discuss about some problems of exercise 3.2 from the book Balaji Publication. Okay, exercise 3.2 in type 2 there are so many important questions like this. Such type of question, 3 questions of this type occurs in your exercise. इस टाइप के 3 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में आएंगे, दिए हुए हैं मतलब. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. हमें एक स्टेटमेंट दिया और दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करना है. तो हम लोगों ने क्या किया कि इस दूसरे स्टेटमेंट में जो राइट साइड में वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हमने अननोन वैल्यू बनाया. मतलब इस प्लस माइनस 1 की जगह पर हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर हमें x दिया हुआ है. ठीक है, नाउ वी विल शो दैट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. अब हम ये शो करेंगे कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 की इक्वल है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को दो इक्वेशंस में कन्वर्ट किया. हमने इस प्लस माइनस 1 की जगह पर x को माना, दो इक्वेशंस बनाई. अब दोनों ही इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे. मतलब समीकरण 1 का स्क्वायर धन समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया. a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड का स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 2 cos थीटा sin थीटा, आप देखो ये, और माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा. ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, देन अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. 1 प्लस 1 becomes 2, this one comes out there. 2 minus 1 is equals to 1. x square is equals to 1 and x is equals to plus minus 1. अब x की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकंड से कंसीडर की थी sin थीटा माइनस cos थीटा. तो sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू x. x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली प्लस माइनस 1. x sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस. ओके, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन. पहले वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है दोबारा दूसरा हमारा. देखिए, पहले वाले में यहाँ पे राइट साइड पे हमें 1 प्रूफ करना था. अब क्या दिया हुआ है कि माइनस की वैल्यू आपको गिवन है एंड ये कहा जा रहा है कि शो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा. ठीक है, तो हमने सेम वैसा ही काम किया. जो हमें प्रूफ करना है उसके राइट साइड को हमने x के इक्वल कंसीडर कर लिया. और अब हम जो वैल्यू आपको दी गई, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास रूट 2 cos थीटा, इसको हमने x के बराबर कंसीडर कर लिया. और अब यही प्रूफ करेंगे कि x इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा है. तो LHS का रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. पूरा काम वही करना है. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे. तो राइट साइड में आप देखो, पहले हमने स्क्वायर करके ऐड किया है रूट 2 sin थीटा. तो रूट 2 sin थीटा आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मिले रूट 2 sin थीटा का स्क्वायर प्लस ये वाला x तो इस x का स्क्वायर. ये राइट साइड में हो गया. sin थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. ओके, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस में और ये वाला आ जाएगा माइनस में. तो फिर से ये प्लस और ये माइनस कैंसिल. हम पहले वाले क्वेश्चन को ही करेक्ट करते हुए आगे आ रहे हैं, ध्यान देंगे. अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, फिर से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, और ये हमारा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर राइट साइड की वैल्यू. अब 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन करेंगे. 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा. स्क्वायर हटा करके रूट लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू रूट 2 एंड cos थीटा. अब ये x की वैल्यू आ गई और हमने x को क्या माना था, रूट 2 cos थीटा, और हमने प्रूफ कर लिया. तो x sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकंड से sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू x, देन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा. ओके, so students, let's see the question number 4 of type 2. This is the question number 4 of type 2 from the exercise 3.2 of Balaji Publication. Okay, the question is given that tan square theta is equals to 1 minus m square. Then we have to show that sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equals to 2 minus m square whole power 3 by 2. Okay, again I read, sec theta we have to prove that, हमें सिद्ध करना है sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equals to 2 minus m square whole power 3 by 2. ठीक है, अब जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया था, हमें दिया गया था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस m स्क्वायर. तो इस स्टेटमेंट से हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली m स्क्वायर की.
तो एम स्क्वायर को हमने बनाया इक्वेशन नंबर 1। इस जो दिया गया था आपको गिवन रिजल्ट था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर। इससे हमने एम स्क्वायर का रिजल्ट निकाला, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर RHS को लिया पहले, RHS में 2 माइनस एम स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2m। इसमें एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट। तो एम स्क्वायर की जगह जब आप 1 रखोगे तो ये वाला 1 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दी, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये बटे वाला 2 कैंसिल, बचेगा sec क्यूब थीटा। ओके, RHS की वैल्यू आ गई sec क्यूब थीटा। अब हमने LHS को सॉल्व करना स्टार्ट किया। LHS का रिजल्ट लिखा sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cos sec थीटा, सबको चेंज कर दिया, साइन को सॉरी sec को 1/cos लिखा, tan क्यूब को sin क्यूब अपॉन cos क्यूब लिखा, cos sec को 1/sin लिखा। इस 1/sin से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यूब है मतलब 3 साइन है तो आपका एक साइन का फंक्शन कैंसिल, 2 साइन के फंक्शन बचेंगे। cos थीटा cos क्यूब थीटा का एलसीएम लेंगे, cos क्यूब आएगा, एक cos से एक cos कैंसिल, cos स्क्वायर बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर बचेगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, फॉर्मूला होता है सब जानते हैं, 1/cos क्यूब sec क्यूब में कन्वर्ट हो गया। LHS भी sec क्यूब, RHS भी sec क्यूब, LHS भी sec क्यूब, और दोनों ही आपस में इक्वल हो गए। जिन क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना होता है वहाँ जरूरी नहीं कि आप LHS लेकर के चलो तो ही RHS आएगा, आप RHS को भी लेके LHS ला सकते हो, और हम थोड़ा सा LHS को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा RHS को सॉल्व कर सकते हैं, और जहां पर दोनों बराबर आ जाए हम वहां पर भी छोड़ सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 of type 2 from the exercise 3.2 of Balaji publication. Okay, the question states that if m is equals to sec theta plus tan theta, आपको sec theta plus tan theta का रिजल्ट m दिया गया है और हमें दो रेशियो प्रूफ करने हैं, मतलब tan theta की वैल्यू फाइंड करनी है और sin theta की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो आपको दिया गया था उसे सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया, और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम सब जानते हैं कि एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमने रूल लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, मतलब a माइनस b और a प्लस b। तो आपको a प्लस b की वैल्यू m गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 से, वो m हमने यहाँ पे रख ली, तो a माइनस b यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा का रिजल्ट हमें मिल गया। अब इन दोनों ही इक्वेशंस में आप गौर करो तो जो चीज प्लस में है वही चीज यहाँ पर माइनस में भी दी हुई है, और हमें माइनस वाला रिजल्ट निकालना है। इसका मतलब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। माइनस करने पे ये वाला sec माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस का सिंबल प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस में, तो sec थीटा कैंसिल हो गए, tan थीटा और tan थीटा ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये अब प्लस में हो गया। ओके, tan प्लस tan बिकम्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस 1/m। एलसीएम लेंगे m स्क्वायर माइनस 1/m, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक का काम हो गया। ओके, इसके बाद का काम शुरू होता है राइट एंगल ट्रायंगल से, तो यहाँ से फिर हम यहाँ पर मूव करेंगे। आप tan का रेशियो जानते हैं, tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर कहा जाए लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल में लंब बनाया, 2m को हमने आधार बनाया, और जब पाइथागोरस का आप यूज करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 आएगा। पाइथागोरस आप सभी यूज करना जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज कर फाइंड करके नहीं दिखाया। तो आपको डायरेक्टली समझना है कि ये लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर और ये आधार, इन दोनों के स्क्वायर को सम करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। फिर साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूफ हो गया। अब किसी भी रेशियो को कहा जाए तो हम इसी साइड्स का यूज करके कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे tan थीटा के बाद कहा जाता है sec थीटा फाइंड करिए, तो अभी हम यहाँ आपके इक्वेशंस को सेपरेट कर रहे हैं, फिर हम इन्हीं इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो tan थीटा कैंसिल हो जाता है और हम sec थीटा का रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टाइप 2। क्वेश्चन स्टेट्स दैट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू m अपॉन n and we have to show that m sin theta minus n cos theta upon m sin theta plus n cos theta, मतलब जो चीज आपकी ऊपर माइनस में लिखी है वही चीज नीचे प्लस में लिखी हुई है। तो इसी बिहाफ से हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, तो जो आपको दिया गया था उसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। आपको गिवन था tan थीटा इज इक्वल्स टू m अपॉन n, हमने इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। जो प्रूफ करना है उसका हमने LHS का पार्ट ले लिया,
m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस n cos थीटा। हमने cos थीटा को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर तो है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर था तो कॉमन किया तो यहाँ पर बचा n सिर्फ, ऐसे ही नीचे कर लिया। cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल किया, sin अपॉन cos बन गया tan, नीचे भी sin अपॉन cos बन गया tan। अब tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 1 m अपॉन n थी, तो m इंटू एम अपॉन n माइनस n, फिर m इंटू एम अपॉन n प्लस n। m और n को मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर अपॉन n माइनस n, m स्क्वायर अपॉन n प्लस n, एलसीएम लेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, डिनोमिनेटर हर का n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू बचेगी और यही हमारा r है। ओके, दैट मींस राइट हैंड साइड। So students, let's see type 3 of the exercise 3.2 from the book Biology. First question is given that x is equals to a cos cube theta, y is equals to b sin cube theta. We have to show that x upon a whole power 2 by 3 plus y upon b whole power 2 by 3 is equals to 1. ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जाता है कि आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और कहा जाएगा एलिमिनेट द थीटा एंड शो दैट दिस रिजल्ट। ओके, या फिर आफ्टर एलिमिनेटिंग द थीटा देन फाइंड द लीस्ट रिजल्ट। आपको ये कहा जाएगा कि थीटा को खत्म कर दीजिए और फिर इक्वेशन जो बनती है वो बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम वही काम करने जा रहे हैं, थीटा को एलिमिनेट करना, मतलब आपको इक्वेशन में थीटा दिया गया है और हम जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें थीटा नहीं होगा। ओके, तो कैसे करेंगे ये हमें x अपॉन ए लाना है। तो जो रिजल्ट आपको दिया गया उसमें से x अपॉन ए और y अपॉन बी की वैल्यू निकालिए, या फिर x और y की वैल्यू डायरेक्टली इस इक्वेशन में LHS में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया है कि जो भी आपको दिया गया था उसने a को अपॉन में लिया है, फिर y को b को अपॉन में लिया है, तो x अपॉन a और y अपॉन b का डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया। इसे इक्वेशन 1 बना लिया और इसे इक्वेशन 2 बना लिया। इन दोनों की वैल्यू उठा करके LHS में रख दी, तो x अपॉन a की पावर 2/3, y अपॉन b की पावर 2/3। इन दोनों में x अपॉन a और y अपॉन b का रिजल्ट रखेंगे। x अपॉन a का रिजल्ट cos क्यूब है, तो cos क्यूब तो अपॉन वाला पावर का 3 और क्यूब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यही पूरा प्रोसीजर साइन के साथ भी होगा। तो अब cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 ऊपर वाला बचा था तो sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 होता है। ओके, students, let's see the question number 4th of type 3 from the exercise 3.2 of biology publication. Okay, the question states that the two results are given, sin x plus cos x is equals to m and the sec x plus cosec x is equals to n. ये दो रिजल्ट आपको दिए गए। on behalf of two result we have to show that n bracket n square minus 1 is equals to 2n. तो यहाँ पर आपको इन दोनों रिजल्ट्स की मदद से ये रिजल्ट प्रूव करना है, शो करना है। तो इन दोनों को ही जो आपको दिया गया था उसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया और फिर प्रूफ के लिए LHS की वैल्यू को लेकर के चलेंगे। तो n और m दोनों के रिजल्ट हमें पता है, दोनों के ही रिजल्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने सब्स्टिट्यूट किए। m की वैल्यू sin x प्लस cos x आपको दी गई है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रिजल्ट से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x एडिशन बना रहेगा माइनस 1, और ये बाहर n की वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, माइनस 1 से प्लस 1 को कैंसिल करेंगे, 2 sin x इंटू cos x, तो 2 sin x इंटू सॉरी यहाँ पर x होगा, जल्दी में मैंने थीटा लिख लिया है, तो ये x हो जाएगा, ये भी x, देन अगेन दिस x and this x. ओके, इसमें भी और सब x होंगे, वो हैबिचुअल की वजह से थीटा होगा। ओके, x ये बना। तो अब sec को लिख सकते हैं 1 upon cos x, cos x को लिखेंगे 1 upon sin x, एलसीएम लेंगे cos x और sin x पे एलसीएम आएगा sin x into cos x, cos से cos कैंसिल, ऊपर आ जाएगा sin x, sin से sin कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा cos x। ये दोनों रिजल्ट इससे कैंसिल हो गए, 2 sin x प्लस cos x। इक्वेशन नंबर 1 से sin x प्लस cos x की वैल्यू m है, तो ये हमें मिल गया 2m, ये RHS की वैल्यू प्रूव करनी है। ओके, योर एक्सरसाइज 3.2 इज